10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में वो हुआ जो भारत की जुडिशियल हिस्ट्री में शायद पहले कभी नहीं हुआ था। लखनऊ के प्रबल प्रताप नाम के एक पिटिशनर ने भरी अदालत में जजेस के सामने केस के कागज डायस पर उछाल दिए। जजेस को योर ऑनर की जगह जुडिशियल सर्वेंट बोला और सीजीआई के लिए वो बोला जो हम यहाँ पर दोहरा भी नहीं सकते। मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, आई ऑर्डर यू to order the registration of FIR against ACP Vikasnagar Lucknow and Duplex Technologies. You're ordering us. I am the sovereign and Duplex Technology Services. So at this court, ये दे देना मादर सीजीआई को। सिक्योरिटी उनको उठाकर बाहर ले गई और पिटीशन डिसमिस हो गई। पर असली कहानी इसके बाद शुरू होती है, क्योंकि ये वीडियो बाहर आते ही इंटरनेट दो हिस्सों में बट गया। जहां कुछ लोगों ने इसको कोर्ट की इज्जत पर हमला बताया, लेकिन इससे कहीं ज्यादा लोग इस आदमी के सपोर्ट में खड़े हो गए थे। बड़े बड़े हैंडल्स लिखने लगे कि प्रबल प्रताप तुम हमारे हीरो हो, कि इसने वो करके दिखाया है कि जो 140 करोड़ लोग करना चाहते हैं। अब देखिए, इस बात को आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत में जजेस के खुले अपमान पर जनता ताली बजा रही है। जिस इंस्टीट्यूशन के एक कमेंट पर सरकारें हिल जाती हैं, उनके इंसल्ट पर लोग जश्न मना रहे हैं। यानी कि खुलेआम जुडिशरी पर जनता का गुस्सा दिख रहा है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर इस सिस्टम ने ऐसा किया क्या है कि एक आम आदमी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर ऐसे फट गया। सबसे पहले और सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर इंसाफ मिलता ही नहीं है। भारत की अदालतों में इस वक्त 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है और अकेले सुप्रीम कोर्ट के अंदर 80,000 से ज्यादा मुकदमे लटके हुए हैं, जबकि वहां पर 34 जजेस की पूरी स्ट्रेंथ बैठी हुई है। और नीचे के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो करोड़ों मुकदमे 10-10 साल से भी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। कई मुकदमे तो इतने पुराने हो चुके हैं कि जिन्होंने केस डाला था वो मर चुका है, अब उनके पोते तारीख लेने जाते हैं। और अगर न्याय में मिलने वाली देरी अकेली होती तो ये भी गनीमत थी। करप्शन में भी ये लोग पीछे नहीं दिख रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक स्टडी में सामने आया कि भारत में एक साल के अंदर करीब 2,630 करोड़ रुपए सिर्फ लोअर जुडिशरी में रिश्वत के तौर पर दिए गए। मतलब कि जिस दरवाजे पर आदमी इंसाफ मांगने जाता है, उसी दरवाजे पर पहले उसकी जेब कटती है। और अगर आपको लगता है कि ये गंदगी सिर्फ नीचे तक है, तो ऊपर का सबसे ताजा नमूना सुनिए आप। मार्च 2025 में दिल्ली के एक जज यशवंत वर्मा के सरकारी घर में आग लग गई और आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड वालों को वहां जले हुए नोटों की गड्डियां मिली। सुप्रीम कोर्ट की अपनी इन हाउस कमेटी ने जांच के बाद माना कि उस कैश पर उस जज का ही कंट्रोल था। अब यहाँ पर आम आदमी होता तो उसको सीधे जेल भेज दिया जाता। पर यहाँ पर पता है क्या हुआ? जज साहब को सिर्फ दिल्ली से इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया गया। और जब इम्पीचमेंट की नौबत आई तो उन्होंने रिजाइन कर दिया और रिजाइन करते ही पूरी जांच खत्म, पूरा इम्पीचमेंट खत्म और पेंशन तक उनको मिल रही। मतलब कि यह है इनका अकाउंटेबिलिटी वाला सिस्टम। जहां एक आम आदमी 100 रुपए की चोरी में अंदर हो जाता है, वहीं जज करोड़ों के साथ पकड़ा जाने के बाद भी घर की पेंशन उसको मिलती है और वो निकल जाता है। और ये कोई अकेला केस नहीं है। 2018 में तो देश ने वो भी देखा जो पहले कभी नहीं हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जजेस खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर आए और बोले कि अदालत के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि इन बड़े बड़े आरोपों की तो कभी जांच भी नहीं हुई है। वहीं आम आदमी ट्विटर पर एक सवाल पूछ ले तो उसके घर कंटेम्प्ट का नोटिस आ जाता है। और अब इसी हालत में खुद प्रबल प्रताप का मामला रखकर देखिए, उसकी साइबर क्राइम कंप्लेंट को नीचे की जो अदालतें थी वो FIR तक नहीं बनने दे रही थी। मतलब एक आम आदमी को अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए देश की आखिरी अदालत तक भागना पड़ रहा है। और यह अकेली बात आपको बता देती है कि इस देश के अंदर इंसाफ की डिलीवरी किस हालत में है। और बात अगर सिर्फ देरी और करप्शन की होती तो शायद लोग सब्र भी कर लेते। असली आग वहां लगती है जब आप देखते हो कि जिन माइलॉर्ड्स के पास इन 5 करोड़ केसेस के लिए टाइम नहीं है, उन्हीं के पास हिंदू ट्रेडिशंस को रेगुलेट करने के लिए पूरा ज्ञान है, पूरा टाइम दिया जाता है। जलीकट्टू तमिलनाडु की सदियों पुरानी परंपरा है। कोर्ट में 2014 में बैन कर दी गई और तब जाकर लौटी जब पूरा तमिलनाडु सड़कों पर उतर गया। हिमाचल में कुल्लू दशहरा की करीब 600 साल पुरानी परंपरा हाई कोर्ट ने बैन कर दी। सबरीमला में करोड़ों भक्तों की परंपरा को 2018 में एक झटके में पलट दिया गया, जबकि जमीन पर वही हिंदू विमेंस खुद उस परंपरा के साथ खड़ी थी जिसके नाम पर यह फैसला सुनाया जा रहा था। साउथ के मंदिरों में पुजारी की पालकी उठाने को अदालत ने फोर्स लेबर बता दिया, जबकि भक्तों के लिए वो मजदूरी नहीं सौभाग्य है। महाराष्ट्र में दही हांडी आई तो अदालतें फीता लेकर बैठ गई कि ह्यूमन पिरामिड की ऊंचाई कितनी होगी और गोविंदा की उम्र कितनी होगी। मतलब भाई साहब, इतनी बारीकी से तो ओलंपिक्स में जिम्नास्टिक नहीं नापी जाती जितने हमारे यहाँ पर दही हांडी नाप दी गई। और मामला सिर्फ ऑर्डर्स तक रुकता तो भी ठीक था, यहाँ तो बेंच से निकलने वाली जुबान भी उसी सोच का पता देती है। दही हांडी की एक सुनवाई में एक टिप्पणी आई थी कि हमें तो सिर्फ भगवान कृष्ण के माखन चुराने का पता है, क्या वो चुराते वक्त एक्रोबैटिक्स भी करते थे? ये मजाक भगवान कृष्ण पर था, अदालत के अंदर से था और किसी को इसमें कंटेम्प्ट नजर नहीं आया। लेकिन इस सब की हद सितंबर 2025 में पार हुई। खजुराहो के जावेरी मंदिर में भगवान विष्णु की एक 7 फीट की मूर्ति है
जिसका सर मुगल हमलों के दौरान काट दिया गया था। एक भक्त राकेश दलाल ने सुप्रीम कोर्ट में बस इतना मांगा कि इस टूटी हुई मूर्ति की मरम्मत करवा दी जाए। जवाब में देश के चीफ जस्टिस गवई ने भरी अदालत में कहा कि जाओ और अपने भगवान से ही मांग लो। तुम खुद को विष्णु के स्टॉन्च डिवोटी बताते हो ना, तो अब जाकर प्रार्थना करो कि वो अपना सर जोड़ ले। और इस सोच का सीधा नतीजा भी देश ने कुछ हफ्तों में देख लिया। अक्टूबर 2025 में 71 साल के एक लॉयर राकेश किशोर ने भरे कोर्ट रूम में सीजेआई की तरफ जूता उछाल दिया और साथ में चिल्लाया कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यह वो आदमी था जिसने पूरी जिंदगी इसी सिस्टम के अंदर वकालत की थी और फिर भी उसने अपना करियर और अपनी आजादी दोनों दांव पर लगा दिए। और भाई साहब, ऐसी घटनाएं अचानक से नहीं होती हैं। ये उसी रवैये की प्रतिक्रिया है जो बेंच पर बैठकर एक आम भक्त की आस्था का मजाक उड़ाता है। और इस पूरे रवैये की सबसे बड़ी पहचान यह है कि इनका स्टैंडर्ड सिर्फ एक तरफ चलता है। जिन जजेस को दही हांडी की ऊंचाई में लोगों की जान का खतरा दिखता है, उन्हें मुहर्रम के जुलूस में खुद को लहूलुहान करते हुए लोग नहीं दिखते हैं। जिन एनिमल फ्रेंडली माइलॉर्ड्स को जलीकट्टू के बैल की तकलीफ रुला देती है, वही हलाल पर या फिर बकरीद पर एक शब्द नहीं बोलते। जानवर वही है, तकलीफ भी वही है, बस त्योहार का नाम बदलते ही माइलॉर्ड्स की आंख का आंसू वापस से अंदर घुस जाता है। और यही सिलेक्टिव नजरें पटाखों और दिवाली पर भी दिखती हैं, और वहां तो डेटा खुद इनका बैन बेनकाब कर देता है। दिल्ली में 2017 से पटाखे बैन हैं, फिर भी 2023 की दिवाली की रात PM 2.5 उन सालों से कहीं ज्यादा था जब पटाखे अलाउड थे। स्टडीज साफ साफ कहती हैं कि दिवाली की रात की जो हवा होती है वो 24 घंटे में नॉर्मल हो जाती है, और उसके बाद जो असली जहरीली धुंध हफ्तों तक टिकती है वो पटाखों से नहीं, पराली के जलने से बनती है। लेकिन इन सब स्टडीज के, इन सब बातों के बावजूद भी हम इनसे सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि एक्चुअल में वो हमें जवाब देने के लिए अकाउंटेबल ही नहीं है। नेता को 5 साल में वोट मांगने के लिए जनता के पास जाना पड़ता है, अफसर का ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन जजेस को जजेस ही अपॉइंट करते हैं कॉलेजियम के बंद कमरे में। यह दुनिया की अकेली ऐसी भर्ती है जहां पर इंटरव्यू लेने वाले और सिलेक्ट होने वाले एक ही क्लब के मेंबर हैं और बाहर से किसी को झांकने तक की इजाजत नहीं है। एक बार तो चुनी हुई सरकार ने NJAC नाम का कानून लाकर जजेस की नियुक्ति में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की थी, जिसे पूरी संसद ने एक मत होकर पास किया था, पर कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया, क्योंकि भाई साहब इनको अपनी ताकत किसी के साथ बांटना मंजूर ही नहीं। और यहीं पर प्रबल प्रताप वाली सबसे बड़ी बात समझ में आती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जजेस की जगह देश के सर्वेंट की है, पब्लिक सर्वेंट की है, पर धीरे धीरे इन्होंने खुद को माई लॉर्ड बना लिया है, यानी मालिक बना लिया है। यह शब्द अंग्रेजों की गुलामी की निशानी है, और खुद राजस्थान हाई कोर्ट तक 2019 में नोटिस निकाल चुका है कि इस कॉलोनियल शब्द को बंद कर दो। यानी प्रबल प्रताप ने जो गुस्से में जुडिशियल सर्वेंट बोला वो असल में गाली नहीं थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन की असली भाषा थी। इस देश ने उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का सर्वेंट बनाकर बैठाया था, लेकिन ये लोग लॉर्ड बनकर बैठ गए, और यही वो घमंड है जिसे तोड़ना अब जरूरी हो गया है। और शायद यही कारण है कि प्रबल प्रताप को आम लोगों का इतना समर्थन मिल रहा है, लेकिन लोगों का ये जो गुस्सा है ना, ये अब तक जुडिशरी को नहीं दिखा है, क्योंकि शायद इनकी आंखों पर पट्टी बंधी है।